नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र शक्ति न्यूज, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। पत्रकार संदीप सिंह ठाकुर ने कहा, मैं निर्दोष हूं, सीसीटीवी कैमरे घर के बाहर लगे हैं, वीडियो देखिए। अब खबर विस्तार से। पत्रकार संदीप सिंह ठाकुर के खिलाफ पास्को एक्ट में किशनगंज थाने पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ठाकुर ने बताया है कि मैं निर्दोष हूं, एक सभ्य समाज का व्यक्ति हूं, मेरी प्रतिष्ठा है तथा मैं पत्रकार हूं। बिना घटना स्थल के वीडियो देखे, बिना जांच के मुझ पर डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होने से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंची है। जिसने मेरी शिकायत की वह मेरी बिटिया है, उसे भेला फुसला कर मेरे खिलाफ गलत कथन करवाएं। सीसीटीवी कैमरे वीडियो की जांच कर मेरे साथ न्याय किया जाए। संदीप जी, जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और जो आपके ऊपर ब्लेम लग रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, कहने का तो यही कहूँगा कि ये सारे झूठे अपराध है। और उस दिन रोजाना की तरह 16 तारीख की रात्रि में मैं करीब आया, है ना। और जो मुझे जो ड्रिंक की तो आदत ही रहती है डेली, है ना। मैं उस दिन भी बची कुची और लेके आ गया था। उस दिन मैं गाड़ी चढ़ाने पे यहाँ जगह में गिर गया था। और गाड़ी जब गिरी मेरी, तो मैंने मेरी वो जो बची हुई बॉटल मैंने यहाँ रखी है। मेरा छोटे वाले भाई का लड़का भी यहीं था मौजूद उस दिन, है ना। फिर मैंने गाड़ी कैसे तैसे संभाली और इसको यहीं लगाई, ठीक है। फिर जिसके बाद मैं जाने लगा, मैंने एक बार फिर आया, गेट लगाया, फिर गेट फिर मैं जाने लगा। और जाके फिर मेरे पापा फिर आए थे कुत्ते को, डॉगी को घुमाने के लिए। फिर मैंने खोला। फिर यहाँ जगह जो एक गुड़िया बैठी थी, वो तो कब की चली गई मुझे भी पता नहीं है। और फिर मैं आ रहा था, तो वही मेरे अंकल का लड़का रेवा शंकर यहाँ जगह दिख रहा। फिर मैंने उससे पूछा, भाई क्यों हंस रहा है, क्या कारण है? ये है, बातचीत भी अच्छी भली बातचीत भी करी हमने कि थोड़ा सा वो ना जाने क्यों गर्म होने लगा, जैसे षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर जिसके बाद किसी से फोन पे बात कर रहा था। फिर मैंने उससे फिर वो बोला, फिर मैं घर में आ गया। जिसके बाद देखा तो एक वो शशि साहू करके एक लेडीज है, वो ना जाने अंट शंट गाली मेरी मिसेस वगैरह परिवार पूरा था, है ना। मेरे छोटे वाले भाई ने तो धार गए थे, धार से आए जब इन्होंने फोन लगाया। तो उस दिन जब ये आए, तो वो शशि इस पे चढ़ रही थी, इस पे चढ़ चढ़ के भयंकर बोले जा उसका रही थी, उसका रही थी, इतनी भयंकर उसका रही थी। फिर मैं तो सो रहा था, है ना। फिर जिसके बाद बहुत बोली। फिर जिसके बाद मैं भी ताव खा के आया, भैया ये क्या है, जब तक वो चली गई थी। फिर ये सब यहाँ खड़े थे, फिर इनसे मैंने डराया कि मन की क्या है यार, ये ऐसा आरोप है। फिर जिसके बाद मुझे तो सुबह पता चला कि मेरी जो सगे अंकल के लड़का है रेवा शंकर, उसकी गुड़िया है। मैं तो, मेरे यहाँ बच्चे बच्ची नहीं, देखो सबको पता है, एक मैं सबको भी प्यार देता हूँ बच्चों की तरह, है ना। और ना पूरे गांव को पता है मेरा नेचर, समाज में मेरे यार दोस्त को। फिर जिसके बाद पता पुलिस वाले का फोन आया, रियाज खान का, कि यार आ सकते हो। मैंने क्या हुआ? तो मैंने यार शशि कला करके दारू वारू पी के कर रहे थे नाटक, है ना। तो बोला आओ तो सही, गंभीर मामला। फिर थोड़ी देर बाद टीआई का किसी के पास आया होगा, फिर एफआईआर हो गई। फिर पता चला कि मेरे बारे में खबर ही चल रही है। जो हीरा फौजी नामक व्यक्ति जो यहीं का है, पत्रकार है, वो खबर चलवा रहा कि किसको किसको मीडिया वालों को बुलवा के, और ये बयान दे रहा मेरे काका का छोरा के मेरी बालिका को, मेरे, हाँ किसी के सबूत है, तो बोले कि मेरी बालिका को गलत नेत्र से देखा और आई लव यू बोला। तो सबूत बताओ, ये सारे हमें और जिसके हैं देख के हंस रहे हैं ये। और जिसके बाद सुनो, और वक्त पे पिछली बार में भी ये लेडीज जो आई थी शशि कला, इसने जकड़ रखा, इसका अफेयर चलता है, मैं काका का छोरा है, और इनको सबको पता है, पूरे गांव को पता है, समाज को पता है। जिसके बाद उसका पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाए, तो रेवा शंकर, शशि कला और हीरा फौजी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, तो रऊ थाने में भी ये जेल में जा चुके हैं। और जिसके बाद यहाँ रऊ ये किशनगंज थाने में अपन देखते हैं, यहाँ भी अपराध इनके कर है, और मेरा चरित्र पे दाग लगाना चाहते हैं, है ना। और ये इतने इन्होंने मेरे वो कर दिया कि ताकि मेरा परिवार बहुत परेशान होगा। ये मेरी औरत है, परेशान हो रही है, बीमार है, भी काम चल रहा है, रोज अस्पताल भगता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, और सबको पता है मेरे यहाँ बच्चे हैं। ये इनको मैं फर्क ही नहीं देखता हूँ कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं है, है ना। पर अगर कुछ भी मुझे हुआ और मेरा मौत का कारण कुलदीप खत्री थाना प्रभारी किशनगंज रहेगा, हीरा फौजी रहेगा, और शशि कला रहेगी, ये रहेगा, इसकी बच्ची भी रहेगी जिसने मेरे पे आरोप लगाया, मेरी बेटी समान है। दूसरी बात, और मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब ये जो झूठी एफआईआर हुई है, इनका खंडन करना पड़ेगा, इनको सबको आके करना पड़ेगा कि गलती हो गई है। इस तरीके से यार मेरी इज्जत धूलमिल कर रहे हैं, समाज में मेरी खबरें चला रहे हैं। अब मेरा परिवार और हम जेल खा के मरने वाले हैं भाई साहब। अगर कुछ भी होगा ये जिम्मेदार रहेंगे। और मैं पत्रकार हूँ, मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, और सबको पता है। अगर गांव में पुलिस वालों को अगर पूछना था, पूरे गांव में आस पड़ोस में पूछना था कि क्या ये ऐसा व्यक्ति है क्या, और इनको बुला के फिर पूछना था। और जिसके बाद प्रभारी एफआईआर कैसे कर दी यार, कैमरे भी कुछ कुछ भी नहीं हुआ भैया। इन्हें दारू पी, तो दारू पी के मैं इनको लेके आई और ये अच्छे से बात कर रहे, और मैं तो अंदर लेके गई, मैंने क्या पता क्या मन से कहानी बनाई, और तो कुछ भी नहीं।